अभी भागलपुर में, और ये भागलपुर का एक जॉइंट है। आप देख सकते हैं भीड़ आपको बता रही होगी कि ये जो दुकान है वो इतना क्यों फेमस है। तो बाबा का ढाबा की शुरुआत यहीं से करते हैं हमारे सहयोगी, स्थानीय सहयोगी आलोक हमारे साथ। आलोक, ये दुकान इतना फेमस क्यों है? एक्चुअली यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती है, मिष्ठान हो या जो सिंघाड़ा है, कचौड़ी है, तमाम चीज़ें ऐसा लोग कहते हैं कि स्वादिष्ट होती है। हमने भी खाया है, काफ़ी स्वादिष्ट है यहाँ का। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या आप सोचते हैं? कुछ तो सोचते होंगे। इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में बताएं। नहीं, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है? महंगाई कम है, महंगाई की क्या हालत हो है? महंगाई तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही, और वैकेंसी सब भी बहुत कम निकाला जा रहा है। अब वैकेंसी निकालता है तो फॉर्म फिलअप का डेट फिक्स नहीं रहता है, ना ही एग्ज़ाम डेट फिक्स रहता है, और एग्ज़ाम होता है तो कहीं धांधली हो जाती है। ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नौकरी में जो वैकेंसी निकलता है वो कम है, देरी से निकलता है, और एग्ज़ाम होता है उसमें भी धांधली हो जाती है। हाँ, उसमें भी धांधली हो जाती है। इसके कारण बहुत सारा बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी है समस्या। हाँ लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं बाहर। हाँ, जा रहे हैं। आप क्या करती हैं? हम हाउसवाइफ है। वेरी गुड, थैंक यू। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अफसर का कुछ करप्शन है। करप्शन इशू हाँ, बहुत सारा है। और बहुत लोगों ने कहा कि करप्शन है, काहे कि अफसर के करप्शन के कारण बहुत जनता त्रस्त है। त्रस्त बहुत सारा। सबसे ज़्यादा त्रस्त तो है अभी जो क्या कह रहे हैं, ये राजस्व विभाग, जिसमें ज़मीन संबंधी कागजात है, उसमें बहुत ज़्यादा त्रस्त है। लोगों का चप्पल किया जाता है काम कराने में, फिर भी काम नहीं होता है। गरीब का कोई सुनने वाला है नहीं। यही सब हम कहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन तो होने वाले हैं, हाल फिलहाल अब याचनाचार होने ही वाला है। जन स्वराज भी इस बार अच्छे तरीके से उभरा है। जदयू का पिछले बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, और सब पार्टी अपने अपने तरीके से तो हर पार्टी प्रयास कर ही रही है, लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है। वर्तमान सरकार का थोड़ा रवैया स्टूडेंट के प्रति थोड़ा सही नहीं रहा है। आप चाहे बीपीएससी आंदोलन को लेके देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल ढुलमुल रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो आंख बंद करके सो गई हो। बाकी रोजगार के मामले में आप देख रहे हैं, नई वैकेंसी का ऐलान तो हो रहा है, लेकिन धरातल पे नहीं उतर रहा है। इस वजह से केंद्रीय सरकार भी है। अब देखिए, चूँकि एनडीए का गठबंधन है, केंद्रीय सरकार अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें की है, मैं उसके लिए सहमत हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि अभी भाजपा का वर्तमान सरकार है स्टूडेंट के प्रति, एसएससी का भी एक बड़ा आंदोलन अभी रामलीला मैदान में हम लोगों को देखने को मिला। उसके खिलाफ भी सरकार सामने से आके कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है कि स्टूडेंट के लिए उनका क्या सोचना है, वो आगे किस कदर स्टूडेंट को रोजगार देने के लिए आगे आएगी। अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो विद्यार्थी ही है। तो अगर सरकार का रवैया इस दिशा में सुधरता है, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करती है, तो अच्छा है। हम चाहेंगे कि फिर से ये सरकार बहुमत के साथ ये सरकार आए। 20 साल हो गए। 20 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। जी, काम कर रही है सरकार। एक जनसुराज के बारे में भी लोग बोलते हैं कि एक नई पार्टी आई है क्या कि बदलाव तो ज़रूरी है, बट बदलाव को देखते देखते है क्या कि जो अभी कार्यशैली चल रहा है उसको देखते हुए नीतीश सरकार परफेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या नौकरी है? लोग पलायन कर रहे हैं, क्या विद्यार्थियों के लिए कुछ है? पहले से पलायन बेहतर है, ठीक है। हाँ जी, रोजगार भी है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। अभी पहले के बनिस्पत आप शिक्षा विभाग देखिए, पहले से बेहतर है। आप स्वास्थ्य विभाग देखिए, पहले से बेहतर है, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं है। तो होना ही पड़ेगा। हाँ, और है क्या नहीं आ रही है जी, और समय को देखते हुए सरकार भी डेवलप हो रहा है, और पहले से बेहतर और होना चाहिए। और क्या बिहार में चुनाव होने वाले, क्या सोचना है आपका? बिहार में तो चुनाव है, अच्छा सरकार को चुनना है, और कैंडिडेट अपने क्षेत्र का बढ़िया चुनना है, जो कि विकास करे। हाँ। और जो कि सरजमीन पे अपना क्षेत्र में घूमे, ये नहीं कि खाली मतलब जीत करके अपने पॉकेट भरने में रह जाए। आजकल तो क्षेत्र में जब अभी चुनाव है तो सब लोग घूमते हैं, और जब जीत के जाते हैं तो एक भी दिन नहीं आते हैं। हम तो यहाँ काम करते हैं। नाम घनघोर। हाँ जी, क्यों रखा? लोग
हाँ। अलग अलग नाम रखते हैं, किसी का नाम पे रखते हैं। जी जी। बोलिए क्यों नाम रखा है घनघोर स्वीट्स? घनघोर सर वो हमारा अपना एक ये था, कुछ ऐसा नाम दिया जाए जो सबसे अलग हो, अलग हो, इस वजह से और हमने ये किया। हिट कर गया उसके बाद है? जी उसके बाद हिट। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ आपकी दुकान की क्या है? हाँ जी, हमारे पास सर वो दही पनीर वगैरह हमारा जो है, और शुद्ध देसी घी, मिठाइयाँ वगैरह भी सारा शुद्ध घी का अभी रहता अभी है। फैसला कर रहे थे, क्या खा रही हैं आप? जी मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ। अच्छा है? बहुत अच्छा है। और घनघोर एक पूरा परिवार है। घनघोर घोर यानी पूरा परिवार घाटा हुआ है रसगुल्ला में, और इतनी मिठास इतनी टेस्टी है कि कह नहीं सकते हैं। क्या हाँ जी, क्या रिकमेंड करते हैं यहाँ पर खाने के लिए? ये काला जामुन, गुलाब जामुन सॉरी, गुलाब जामुन, ठीक है। हाँ वो सबसे अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। आप नहीं, हम लोग तो बराबर आते रहते हैं, मतलब बगल में हमारा ऑफिस है, तो शाम के वक्त ज़्यादातर शाम के वक्त ही आते हैं। स्नैक्स चलता रहता है यहाँ। तो शाम में आते हैं, और अच्छा स्वाद तो अच्छा है और अच्छी भीड़ भी होती है। मुझे ये बताइए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव पे ज़्यादा बात तो अभी करेंगे नहीं, लेकिन मतलब जैसे यूपी में हमेशा हुआ कि मतलब तानाशाही जो होती थी, मतलब सत्ता परिवर्तन भी आप करते रहते हैं, तो मतलब सत्ता परिवर्तन का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि जो सत्ताधारी दल हैं, जो मतलब सरकार में हैं, उनमें हमेशा एक दबाव रहता है कि हम यदि काम परफॉर्म करने का। हाँ, हम यदि अच्छा काम नहीं करेंगे, हम यदि लोगों के बीच अपनी योजनाओं को, अपने कामों को नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनको हमेशा एक डर बना रहता है कि हमारी कुर्सी हिल जाएगी। यहाँ बिहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लालू जी रहे 15 साल तो किल्ला ठोक के रहे कि रहेंगे, नीतीश जी रहे तो एकदम किल्ला ठोक के आए कि हम रहेंगे। लेकिन बदलाव होना चाहिए, और मैं खुले मतलब मंच तो नहीं है ये, लेकिन रोड ही है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए सत्ता में। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने यात्रा की, तेजस्वी ने भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी एक प्लेयर है, आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए, और ऑलवेज अगर हम नए लोगों को चांस ना दें तो फिर तो कहीं ना कहीं हिटलर से वही वाला बात हो जाता है। और यूथ के लिए जो सोचेंगे वही आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चीज़ है कि यूथ को सपोर्ट करना पड़ेगा। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है अभी भी। कहीं ना कहीं लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी बाहर ही जा रहे हैं। हम लोग ओवरऑल एग्रीकल्चर इनकम पे ही बेस्ड हैं, इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि बिहार में बहुत कुछ है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे अदर स्टेट से तो हम लोग अभी भी सबसे लोएस्ट में आते हैं। सिर्फ बातों से तो नहीं होगा, वी नीड टू एग्जीक्यूट ऑन ग्राउंड लेवल। वो चीज़ एक चीज़ और बोलना चाहेंगे सर, मतलब देखिए मतलब क्या व्यवस्था है बिहारियों की, और किस तरह से बिहारियों को देखा जाता है, और बिहारी लोग कैसा नेता चाहते हैं अपना, कि उनके नेता जो है, आप देखे होंगे सर कि वीडियो अभी चल रहा है कि किसी एक बड़े नेता जो है माना कलम फेंक रहे हैं, और ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि मतलब चॉकलेट बिस्किट फलाना चिलाना इस तरह से फेंका जा रहा है। तो इससे ये सोचिए कि समाज में जो कलम लेने वाले जो लोग हैं, जो कलम को चुन रहे हैं, उनकी व्यवस्था सोचिए किस तरह की है कि फेंकने वाले को भी पता नहीं कि इसका क्या महत्व है, लेने वाले को भी पता नहीं क्या महत्व है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि देखिए बदलाव, भागलपुर शिक्षा की धरती है, और यहाँ पर शिक्षित लोगों का जिस तरीके से आपको मालूम है मैंने यहाँ से TNB से 10वीं और 11वीं और 12वीं किया है। बहुत 83 में 1983 ऐसे भी हमारे मतलब गुप्तकालीन पालकालीन हमारे यहाँ सभ्यता विक्रमशिला से एक्चुअली यहाँ शिक्षा की धरती है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों से 20 साल अगर आप देखें तो 20 साल से जो सरकारें मतलब जो भी हमारे स्थानीय विधायक खाने आए तो ले लीजिए, जो स्थानीय विधायक है उनको बदलने की आवश्यकता है। वो भी काफ़ी उन्होंने अच्छा अपने जितना उनका नॉलेज में था उन्होंने किया। महिलाओं के लिए क्या है इस चुनाव में? महिलाएं होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस इलेक्शन में क्या बदलना चाहिए? महिला सुरक्षा को लेकर क्या आपके विचार है? सब महंगाई को लेकर कुछ तो कहना चाहेंगे? हाँ सर, सब चीज़ के दाम को कम करना चाहिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा सब कम होना चाहिए। सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को गैस का दाम कम होना चाहिए, और जो घरेलू चीज़ है उन सब की चीज़ों का दाम, सर तेल का दाम बहुत बढ़ गया है। हाँ सर, ये सब अभी नया GST आया है, उससे कुछ दाम घटेंगे लोग कह रहे हैं। हाँ सर, वो तो कुछ सुने हैं कि दूध पनीर ये सब के दाम घट रहे हैं।
वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। जी हाँ आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं बिहार में? भैया, हम यही कहना चाहते हैं, अच्छा शिक्षा होना चाहिए, हर इंसान को कुछ न कुछ रोजगार होना चाहिए, और थोड़ा साफ सफाई जरूरी जो है। जो ज़्यादा गंदगी रहता है तो लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल में पैसे देते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए साफ सफाई भी जरूरी है। रोजगार की बात आपने की, रोजगार नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए। भले कोई एक दुकान ही खोलें, अपना दुकान होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए ये। जी हाँ, दूसरी बात कारण, ये मेरे हस्बैंड हैं, बीरपुर जिले में, थाना बीरपुर में बहुत करप्शन है, बहुत ज़्यादा। पूछते हैं। जी हाँ। इस दुकान में क्या लेने आए थे? हम नाश्ता करने आए थे। क्या किए? हम रसगुल्ला खाए ब्लैक वाले, गुलाब जामुन खाए ब्लैक वाले। आप बताएं क्या हो रहा है बीरपुर में, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ और मैंने पूरे भारत में नौकरी की है। बिहपुर ब्लॉक में इतना करप्शन है, मत पूछिए। हर पग पे घूस देना पड़ता है। उनका स्पष्ट नारा है, घर टूटे या उजरे कोना, बिना घूस के कुछ नहीं होना। हर जगह घूस देना पड़ता है। एक बार फिर से बोलिए। घर टूटे या उजरे कोना, बिना घूस के कुछ नहीं होना। इस पूरे क्षेत्र में आप ब्लॉक में जाइए, कचहरी में जाइए, घूस दे के तंग आ गया हूँ। रिटायर्ड होकर के आया था, सर्वे की समस्या थी, जिस जगह जा रहा हूँ घूस दे दे तंग आ गया हूँ। अभी तक 24,000 रुपया अपने पॉकेट से दे चुका हूँ, हर काम के लिए घूस, दौड़ते दौड़ते थक गया। मैं पूरे भारत में नौकरी किया हूँ, मगर जितना लज्जित अपमानित आज यहाँ हूँ, प्रदेश के किसी क्षेत्र में नहीं रहा। अपने ही शहर में, अपने ही शहर में आज मुझे शर्म आती है कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद भागलपुर में आया हूँ। इससे अधिक लज्जित होने वाला काम कोई नहीं कर सकता। चलिए, आपकी बात लोग सुनेंगे। सर, ये मुझे बताएं जी कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जी जी। और आपने ढेर सारे चुनाव देखे होंगे। हाँ बिल्कुल। 20 साल से एक ही सरकार है। हाँ। आपके क्या विचार हैं इस चुनाव को लेकर? मतलब किधर सरकार किनकी बननी चाहिए? उसके नहीं, आपका इंडिपेंडेंट ओपिनियन क्या है? हाँ, ओपिनियन ये है कि ऐसी सरकार बने जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखे। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है अभी भी? हाँ है, बिल्कुल है। हाँ एकदम है, एकदम। इसमें तो कहीं से किसी कॉर्नर से पूछेगा तो है। क्योंकि सरकार वाले कहते हैं कि कोई सिंडिकेट क्राइम नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो ठीक है, ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो, लेकिन क्राइम तो है। क्राइम है। हाँ, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है, लेकिन है। क्या क्राइम की वजह बिहार में शराबबंदी भी है? सर, शराबबंदी तो प्रमुख कारण है। कि उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स लगे हुए हैं। अच्छी खासी आय होती है, 1 के 3 गुने दाम में बिकते हैं। पहली बात वो है। दूसरी बात है कि ये डेवलपिंग एरिया में ज़्यादा क्राइम है। डेवलपिंग एरिया में ज़्यादा क्राइम है, जहाँ की वो ज़मीन जगह प्लॉटिंग वगैरह को लेकर मारधाड़ ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की बात करें? हाँ, तो भ्रष्टाचार तो है हर अंग में, हर जगह। हाँ हर जगह। कहीं लोग उससे परेशान हैं। हाँ, एकदम परेशान है, बैडली परेशान है। ठीक इस उमस की तरह। इस उमस की तरह। हम और आप दोनों पसीने में हैं। एक चीज़ और, एक नया प्लेयर भी है इस बार आपके बिहार के चुनाव में। जी। पीके जिसका नाम है। हाँ। उसके बारे में क्या कुछ? असल है सर, हम समझे नहीं हैं उनको भी। अच्छा। हाँ, उनके बारे में कोई ओपिनियन देना बगैर समझे, अभी उनको हम जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड थे पहले से, तो वो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इनको अभी समझना बाकी है, सस्पेंस है। एक सेकंड, ये है बिहार की जनता की इंटेलिजेंसिया, जिसकी बात पूरे देश में होती है कि आप किसी बिहारी से पॉलिटिक्स में बात करें तो एक लाइन में वो बता देगा आपको कि क्या है उनका सोचने का मतलब। जैसा कि सर ने कहा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा सर? सर अभी तक उनको जान नहीं पाया, अच्छे से समझ नहीं पाया। ये अपने आप में काफी कुछ। मोटो क्या है? उनका मोटो क्या है? मोटो क्या? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है। जी। समझने वाले समझ गए। जी। थैंक यू सर। तो ये भागलपुर में बाबा के ढाबा में आज इतना ही। ये घनघोर स्वीट्स नाम ही जो है वो अजीब है, लेकिन लोगों ने कहा तो यहाँ आए। लेकिन इतना मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि यदि आप मीठे के शौकीन हैं तो गुलाब जामुन आके ट्राई कर सकते हैं। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए भागलपुर से। कल एक नया ढाबा होगा, नए लोग होंगे, कुछ राजनीति की बातें होंगी, कुछ जायके की भी बातें करूँगा और आपको एक नए शहर में भी
ले चलूँगा। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।